फुल स्क्रीन हो गया, फुल स्क्रीन। Okay, yesterday I told you that if a stream of fluid is flowing from a pipe, you have to, in order to put the pipe at rest, you have to apply a force of rho a v square. Now, if that same stream of water goes and hits a wall, normally अगर hit करा, ठीक है, normally hit करा और water जो है ना after hitting parallel to wall चले गया, समझ गए? तो wall पे कितना force exert करता? Stream rho a v square exert करता, correct? यहाँ पे कितना आता? इधर रो ए वी स्क्वायर आता. बट इफ द स्ट्रीम इज समहाउ कमिंग बैक, ऐसा जाके वापस आ रहा स्ट्रीम सेम वेलोसिटी से, इलास्टिक कोलिजन बोलते उसको. ऊपर क्या है? इनइलास्टिक कोलिजन है. इनइलास्टिक मतलब आफ्टर वाटर हिट्स द वॉल इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो विद रिस्पेक्ट टू वॉल. इलास्टिक में क्या होता? वापस जो है ना इक्वल वेलोसिटी से वापस आता. ठीक है, क्लियर? उस केस में 2 रो ए वी स्क्वायर आता. ओके, 2 रो ए वी स्क्वायर आता. इधर क्या होता? 2 रो ए वी स्क्वायर वॉल पे, ऑन वॉल. ठीक है. अच्छा, कभी कभी एंगल पे भी दे सकता. एंगल मतलब क्या? सपोज द स्ट्रीम ऑफ वाटर इज मेकिंग एंगल थीटा विद द नॉर्मल. एंगल थीटा विद द नॉर्मल डिपेंड करता. एंगल थीटा विद द वॉल लिया तो अलग रहता, एंगल थीटा विद द नॉर्मल लिया तो अलग रहता. अगर एंगल थीटा विद द नॉर्मल है तो ये वॉल है आपका, नॉर्मल कैसा रहता? ऐसा रहता. और वो स्ट्रीम ऑफ वाटर का एंगल क्या है? थीटा विद द नॉर्मल है, ऐसा है, थीटा विद द नॉर्मल. और इलास्टिक कोलिजन है तो वापस थीटा विद द नॉर्मल वापस आ जाता है, ऐसा. ठीक है, क्लियर? जब क्या रहता फोर्स? जब क्या रहता? ये वापस ऐसा आ जाता. अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल है थीटा, तो कौन सा कंपोनेंट लेते? कॉस थीटा या साइन थीटा? कॉस थीटा लेना पड़ता. ठीक है, बट वो मास फ्लो रेट के लिए नहीं लेते, खाली वेलोसिटी के लिए लेते, तो एक ही आता v. ठीक है, तो क्या आता आंसर यहाँ पे? 2 रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा आता. क्या आता? 2 रो ए वी स्क्वायर. फोर्स क्या आता है यहाँ पे? 2 रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा नहीं आता, क्योंकि उसमें जो एक v है ना, एक v dl by dt की वजह से आया. उसका तो कोई कॉस थीटा नहीं रहता, बिकॉज इट इज स्केलर क्वांटिटी. कितना वाटर आ रहा, ठीक है. एक ही v था जो वेलोसिटी वेक्टर था, मतलब वेलोसिटी का पैरामीटर था, उसमें कॉस थीटा आता. तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा नहीं आता, कॉस थीटा आता. मैं डिराइव करके नहीं बताता हूँ, समझ जाना आप लोग. ठीक है, क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट. थोड़े प्रॉब्लम्स ऐसे रहते हैं जिसमें जो है ना, ए कार इज मूविंग विद एक्सेलरेशन है, देयर इज अ पेंडुलम हैंगिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार. what will be the angle? What will be the angle made by pendulum? What will be the angle made by pendulum with the vertical? वर्टिकल से ही पूछता एंगल जनरली, क्योंकि जनरली पेंडुलम वर्टिकल रहता, तो उससे एंगल कितना रहता बोल के पूछता. तो एंगल क्या है? ये अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a by g. समझ में आया? क्यों है tan इनवर्स ऑफ a by g? क्योंकि दो फोर्सेस लग रहे हैं बॉब पे. एक वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा, वो क्या है? वेट है, वो वेट है. ठीक है, तो ये आपका वेट है, इधर ये वेट है, कितना है? mg. और एक क्या लगता? सूडो फोर्स लगता, राइट? सूडो फोर्स किधर लगता? इधर लगता, हॉरिजॉन्टली लगता. क्यों लगता हॉरिजॉन्टली? क्योंकि इफ यू आर डूइंग प्रॉब्लम बाय सिटिंग इन द कार, यू आर इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम. नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स कंसीडर करना. सूडो फोर्स क्या रहता? अगर a है फ्रेम का एक्सेलरेशन, तो a के ऑपोजिट रहता. कितना रहता? ma रहता. ओके, ma डायरेक्शन बोल दिए ना, इसलिए ma बोलना. ठीक है, तो ये रहता ma. ठीक है, अब ma छोटा है यहाँ पे, इसलिए एंगल भी छोटा आ रहा. तो ओवरऑल नेट फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगता है? ये डायरेक्शन में लगता, राइट? दिस इज द नेट फोर्स. ठीक है, तो उसका एंगल अगर देखे आप, इसका एंगल अगर देखे, ये एंगल और ये एंगल सेम रहते. क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट? अगर tan थीटा डाले तो ऑपोजिट साइड क्या आता? ma आता. देखो ऑपोजिट साइड, ma को नीचे ड्रैग करके ला सकते ना, वेक्टर है. ऑपोजिट साइड ma है, एडजेसेंट साइड mg है, तो tan अल्फा क्या होता? ma by mg, तो tan इनवर्स a by g होता. बट देयर इज ए कंफ्यूजन समटाइम्स. अगर प्रॉब्लम ऐसा दिया कि a car was at rest, it starts accelerating with acceleration है. ठीक है, what will be the maximum angle that pendulum makes
विद द वर्टिकल बोल के पूछा, जब एंगल क्या आता, 2 tan इनवर्स a by g आता। यू आर गेटिंग द डिफरेंस। देखो एक प्रॉब्लम ये है कि कार इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए, पहले से एक्सेलरेशन ए पे है, एंड द बॉब इज और द पेंडुलम इज इन इक्विलिब्रियम। तो क्या इक्विलिब्रियम में रहता वो? अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स a by g पे रहता, ठीक है। बट अगर कार इज एट रेस्ट, पहले कैसा रहता? वर्टिकल पे। जैसे ही कार मूव होना स्टार्ट हुआ, इट विल ऑसिलेट अबाउट दिस एंगल एज मीन पोजीशन। समझ गए? इट विल ऑसिलेट विद दिस एंगल एज मीन पोजीशन। समझ में आया? तो क्या होता? पेंडुलम इंस्टेड ऑफ ऑसिलेटिंग अबाउट वर्टिकल लाइन, इट विल ऑसिलेट अबाउट दिस लाइन, ठीक है। और मैक्सिमम एंगल क्या आता वर्टिकल से? 2 tan इनवर्स a by g आता। समझ गए? तो ये क्या है? ये वाला क्या है? इफ कार इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a and pendulum is in equilibrium, then ये है। समझ गए? क्लियर? बट अगर ऐसा दिया, if a car starts at rest, moves with acceleration a, then the maximum angle it makes, the pendulum makes, with vertical क्या रहता? is 2 alpha. It will be 2 alpha, which is 2 tan inverse of a by g. सिमिलरली देखो, अगर आप एक स्प्रिंग ले लिए, वर्टिकल स्प्रिंग ले लिए, और उस पर मास हैंग करे, हैंग करके स्लोली अगर नीचे लाए, तो उसका एक्सटेंशन कितना रहता? mg by k रहता। mg by k क्यों? mg फोर्स नीचे लग रहा है, इक्वल टू k x बोल के लिख देते, तो x इज इक्वल टू mg by k लिखते, ठीक है। बट अगर मास लगा के छोड़ दिए तो क्या होता? मैक्सिमम एक्सटेंशन 2 mg by k आता, एंड इट विल ऑसिलेट अबाउट mg by k, इट विल ऑसिलेट अबाउट mg by k। समझ में आया? तो देखो, अगर फोर्सेस बैलेंस करे तो ये आता, अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए तो वो आता, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम लोग। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्प्रिंग का प्रॉब्लम देखेंगे। स्प्रिंग मास हैंगिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग, और क्या दे दिया? मास इज m, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ठीक है। तो अगर फोर्सेस बैलेंस करे तो क्या आता? फोर्सेस बैलेंस करे तो क्या आता? kx इक्वल्स टू mg, तो x इक्वल्स टू mg by k, ठीक है। मगर अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करे, ऊपर मास के पास क्या थी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। नीचे आने के बाद वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई? नहीं, काइनेटिक नहीं, काइनेटिक में होती बीच में, पूरा नीचे आने के बाद स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए अगर, अच्छा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करे, क्या आता बोलो? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करे तो क्या आता? हाफ और mg x इक्वल्स टू हाफ k x स्क्वायर आता, ठीक है। तो मैं x नहीं लेता हूँ, x डैश लेता हूँ, क्योंकि x पहले लिए थे। तो क्या आता बोलो? x डैश क्या आता? देखो एक x कैंसिल हो जाता, तो x डैश इक्वल टू क्या आता? 2 mg by k,
तो कंफ्यूज ये नहीं होना कि एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो जरूरी नहीं है वेलोसिटी जीरो रहना, एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो जरूरी नहीं है वेलोसिटी जीरो रहना। सिंपल हार्मोनिक मोशन पे एक्सेलरेशन जीरो रहता, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या रहता, जीरो रहता, बट वेलोसिटी मैक्सिमम रहती, और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम रहता, वेलोसिटी जीरो रहती। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? अच्छा, तो बट इट विल ऑसिलेट अबाउट mg/k, समझ गए? तो इसका एक्सट्रीम पोजीशंस क्या रहते? एक्सट्रीम पोजीशंस नहीं, एक्सट्रीम पोजीशंस क्या रहते? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक्सट्रीम पोजीशन क्या रहते? एक x इक्वल टू जीरो ऊपर, एक x इक्वल टू जीरो रहता, दूसरा क्या रहता? x इक्वल्स टू 2mg/k रहता, समझ गए? मीन पोजीशन क्या रहता? x इक्वल्स टू mg/k रहता। एक्चुअली x नहीं लेना था, y लेना था, चलता। ठीक है, समझ गए? y क्यों लेना? वर्टिकल है ना ये पूरा, तो y लिए तो अच्छा रहता, तो ये पूरा y है। ठीक है, ओके, एनीवे ये y डैश है। ठीक है, तो ये भी y डैश आता। ठीक है, सपोज सेम प्रॉब्लम, ये सेम प्रॉब्लम जो है ना, अगर कार इज मेकिंग ए टर्न, कार इज मेकिंग ए टर्न, कार इज मेकिंग ए टर्न बोले तो क्या? कार इज ऑन ए सर्कुलर रोड, कार इज ऑन ए सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड v। कांस्टेंट स्पीड v। ठीक है, अब एक कंफ्यूजन रहता लोगों को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोले तो क्या? समझ गए? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोले तो क्या? अब थोड़े लोगों को अगर बराबर नहीं आता, जनरली आईपी जब पढ़ाते ना केमिस्ट्री, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा के बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करता है, इस वास्ते बाहर भी नहीं जाता, अंदर भी नहीं जाता बल्कि, मगर रॉन्ग है वो, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट ए रियल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्यों? आप जब रोटेटिंग फ्रेम पे ठहरते, ठीक है, तो वो फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या रहता जहां पे ठहरे आप? v²/r टुवर्ड सेंटर रहता, टुवर्ड सेंटर एक्सेलरेशन है फ्रेम का, तो सूडो फोर्स किधर लगता? अवे फ्रॉम सेंटर। कितना रहता वो? mv²/r अवे फ्रॉम सेंटर, जैसा सूडो फोर्स लगाते हैं वैसी। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? इट इज अ सूडो फोर्स। कब आता सूडो फोर्स? व्हेन यू आर डूइंग द प्रॉब्लम स्टैंडिंग ऑन द रोटेटिंग फ्रेम। ठीक है, बाहर ठहर के देखे तो कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं रहता, समझ गए? तो कोई बैलेंस नहीं करता वहां पे। ठीक है, तो एटम में अगर रुथरफोर्ड का या सॉरी बोर एटॉमिक मॉडल पढ़े, इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा ऑर्बिट में, ठीक है, कौन बैलेंस, किसको कौन बैलेंस कर रहा? बैलेंस कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, सर्कुलर पाथ में जा रहा तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, उतना ही। ठीक है, कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस नहीं होता। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ठहर के देखें तो इलेक्ट्रॉन पे क्या लगता? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन के साथ ठहर के कर रहे प्रॉब्लम, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जब भी कौन बैलेंस करता? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बैलेंस कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वहां पे भी। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ठीक है, यहाँ पे क्या आता? एग्जैक्टली सेम आंसर आता, एक ही जगह क्या आता? v²/r आता, एक ही जगह क्या आता? v²/r आता। तो अल्फा क्या रहता भाई, बोलो? tan इनवर्स ऑफ v²/rg। देखो फिजिक्स की खास बात क्या है मालूम? अलग अलग जगह आंसर्स के एक्सप्रेशन जो है ना सेम आते। ये tan इनवर्स ऑफ v²/rg पहले भी देखे, कहाँ पे देखे? बैंकिंग ऑफ रोड में, परसों देखे थे ना, कल देखे थे, परसों देखे थे, परसों सर्कुलर मोशन में बैंकिंग में भी यही एंगल आता, यहाँ पे भी यही एंगल आता। क्लियर, समझ में आया? ओके, तो नेक्स्ट वर्क पावर एनर्जी, विल स्टार्ट वर्क पावर एनर्जी एंड कोलिजन्स। तो
ऑनलाइन सुनाई दे रहा हूँ उन लोगों को? ठीक है। यस सर। ओके, वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहला दो ही चीजें हैं वर्क पावर एनर्जी में, ठीक है। एक्चुअली तीन चीजें हैं, दो स्टेटमेंट्स है और एक जो है ना ओके। एक्चुअली अगर लॉज देखे तो एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? एनर्जी इज कंजर्व, समझ गए? एनर्जी इज कंजर्व। दूसरा है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। और एक बात, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर है बोल के बोलते, राइट? काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम स्क्वायर। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? माँ बोलो। बोलो भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? कुछ भी नहीं, सिंपल सिंपल वर्ड्स में क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन इक्वल्स टू क्या? वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, खत्म, इतना ही है। क्या वर्क एनर्जी थ्योरम? जो भी वर्क करते क्या करता? वो काइनेटिक एनर्जी चेंज करता, कोई भी पार्टिकल का या कोई भी ऑब्जेक्ट का, अगर मास है उसका, ठीक है। तो इसका प्रूफ है कुछ सिंपल, एक लाइन का प्रूफ है। क्या? पहली बात, वर्क डन का डेफिनेशन चाहिए। व्हाट इज वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ सिंपल सिचुएशन क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो वर्क डन क्या हो जाता? नहीं, वर्क डन क्या हो जाता? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता। तो वर्क डन क्या है माँ बोलो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कब कब है ये? इफ थीटा इज 0। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एफ एंड एस। एफ एंड एस के बीच में का एंगल है ये, एफ एंड एस के बीच में का एंगल है, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है, ये एफ एंड एस के बीच में का एंगल है। एस क्या है, एफ क्या है? दोनों वेक्टर्स है, ठीक है। अपने को मालूम डब्ल्यू क्या है? नहीं, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, एफ डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये कब लगा सकते हैं फॉर्मूला? इफ फोर्स इज कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेट करना पड़ता है, वो देखेंगे उसके प्रॉब्लम्स, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट है। अब यहाँ पे भी क्या है? फोर्स कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और थीटा क्या है? 0 है। तो वर्क इक्वल टू क्या लिख सकते बोलो? देयरफॉर वर्क इक्वल टू, नहीं, अगर थीटा 0 है तो एफ एस लिख सकते ना। तो एफ एस को, एफ को क्या लिख सकते? एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ, हमेशा न्यूटन सेकेंड लॉ। एम ए आ गया इंटू एस आ गया, तो ए एस को क्या लिख सकते? 2as/2 लिख सकते। कुछ फर्क पड़ता? नहीं पड़ता, सेम है ना। बाई 2 इंटू 2 करें, पर 2as बोलते क्या है ना दिमाग में? कब है वो? when is the ट्रू यूनिफॉर्म मोशन के लिए, राइट? और ये यूनिफॉर्म मोशन ही है ना। अगर फोर्स कांस्टेंट रहता, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता। अगर कांस्टेंट रहता, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन है तो वो तीन फॉर्मूले एप्लीकेबल है, ठीक है। तो क्या हो गया? वर्क डन इक्वल टू, बोलो, m इंटू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2, ये ब्रैकेट में आता, ठीक है। तो वर्क डन क्या आता बोलो? हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर। अच्छा, हाफ एम बी स्क्वायर क्या होता बोलो? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम आ गया। क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा। क्लियर? यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसके बेसिस पे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स रहते हैं ये चैप्टर के, ठीक है। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से ड्रॉप करे, नीचे आ गया, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कैसा? पोटेंशियल एनर्जी की बात ही नहीं करना वर्क एनर्जी थ्योरम में। पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलना, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बोलना। क्या बोलना? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंके और नीचे ड्रॉप करे, हाइट h से नीचे आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? हाइट h से नीचे आ गया,
तो बोलो, एक ऑब्जेक्ट हाइट h से नीचे ड्रॉप करे, हाइट h से ड्रॉप करे, ऑब्जेक्ट नीचे आ गया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता? क्या होता बोलो? mg इज द फोर्स, h इज द डिस्प्लेसमेंट, f इंटू s, बराबर। और दोनों के बीच में एंगल क्या है अम्मा बोलो? जीरो है। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, इस वास्ते पॉजिटिव रहता वर्क डन। इक्वल टू क्या था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले क्या थी काइनेटिक एनर्जी? जीरो। लास्ट में क्या है? हाफ mv²। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस v क्या आता? √2gh आता। क्या बोले? कैसा? फाइनल, फाइनल कैसा रहती? जीरो। फाइनल इनिशियल जीरो रहती। ठीक है, तो क्या आता? v इक्वल टू क्या आता? √2gh आता, √2gh। ये फार्मूला इससे पहले उसमें भी आया था ना, किसमें? ये क्या बोलते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज में, √2gh। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी आता। क्लियर? v इक्वल टू √2gh। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अगर एंगल कुछ और है थीटा, तो क्या करते हैं? f इंटू एस इंटू कॉस थीटा करते हैं। वो तो सिंपल है, फोर्स भी दिया, डिस्प्लेसमेंट भी दिया, थीटा 45 दिया, 60 दिया, वैसा तो नहीं आता नीट में, समझे? वो स्कूल का प्रॉब्लम है। मगर कभी कभी वेक्टर्स दे सकता। वेक्टर्स बोले तो क्या? f इक्वल टू कुछ देता, देखो f इक्वल्स टू, बोलो भाई, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस कुछ भी 5k कैप। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कुछ और देता, क्या देता डिस्प्लेसमेंट बोलो? माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, कुछ भी। तो वर्क डन क्या आता बोलो? f डॉट s कितना आता बोलो? -1 प्लस 6 प्लस 5, कितना? कितना है? 10। अब यूनिट जो है ना, वो यूनिट पे डिपेंड करते। अगर इसके यूनिट न्यूटन है और इसके यूनिट मीटर से, तो ये क्या आता? जूल आता। समझ गए? जे ऐसा यूनिट क्या है वर्क का? ठीक है, अगर वो सीजीएस में दिया तो ये वर्क्स में आता। ठीक है, समझ गए? क्लियर? तो जैसा भी दिया वैसा कर सकते, डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ता। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल इफ ए बॉडी इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, फोर्स कांस्टेंट है। अरे अगर बॉडी इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, कांस्टेंट है ना? कब रहता कांस्टेंट? अगर स्मॉल हाइट से गिरा तो, स्मॉल हाइट से, मतलब h इज वेरी लेस कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो जो है ना ऑब्वियसली कांस्टेंट फोर्स लगता। ठीक है, बट अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, एग्जांपल बोलो अम्मा, फोर्स कांस्टेंट नहीं है सो, अरे हाँ, स्प्रिंग, 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 स्प्रिंग अगर लगा है, ठीक है, मास को स्प्रिंग अटैच कर दिए, तो स्प्रिंग जैसा एलोंगेट हो रहा है, क्या होता? फोर्स बदलता। क्यों? फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग ऑन द मास चेंजेस विथ एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। F इक्वल टू क्या आता भाई बोलो? यहाँ पे F इक्वल्स टू -kx। कहीं को -kx? स्प्रिंग जिधर स्ट्रेच करते हैं ना, अगर स्प्रिंग एलोंगेट करे तो पुल करता, अगर स्प्रिंग को कंप्रेस करे तो पुश करता। ठीक है, तो जो डायरेक्शन में x रहता स्प्रिंग का, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता, क्या रहता? फोर्स। समझ गए? तो अगर इसको इधर ब्लॉक लगा है तो क्या आता? क्या आता? अच्छा, ये x किसके लिए है? ब्लॉक के लिए है, बराबर। x किसके लिए है? ब्लॉक के लिए। ये ब्लॉक मास m है, तो बोलो इसका मास m है, इसका जो ओरिजिनल वो था क्या पोजीशन, उसको क्या लेते अपन? 0 लेते। समझ में आया? इसको 0 लेते। राइट गया तो x इज पॉजिटिव, लेफ्ट पे गया तो ब्लॉक x इज नेगेटिव। और ये स्प्रिंग क्या है? फिक्स होके है कहीं तो भी, ये स्प्रिंग जो है ना फिक्स होके रहता है इधर। ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? ये ब्लॉक का मास क्या है? m। समझ गए? अब मेरे को ये बोलो
कैन आई यूज द फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट? नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है ना, तो थोड़ा 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 वर्क फाइंड करना पड़ता है। तो क्या करते बोलो, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, नहीं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू बोलो पहले, F dot S. एफ डी एक्स, एफ डी एक्स। ठीक है, नाउ अगर इसको कंप्रेस करना है, स्प्रिंग को कंप्रेस करना है मेरे को, कितना फोर्स लगाना पड़ता? स्प्रिंग को अगर कंप्रेस करना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ता मेरे को? स्प्रिंग जितना लगा रहा उसके इक्वल एंड ऑपोजिट लगाना। डू यू एग्री? अगर मेरे को ये मास को ऐसा कंप्रेस करना है तो कितना फोर्स लगाना है? माइनस के एक्स लगाना है या प्लस के एक्स लगाना है? माइनस के एक्स स्प्रिंग लगा था, ठीक है, जाने दो। अगर एक्स ऐसा करे, एक्स पॉजिटिव करे, पुल करा, स्प्रिंग कितना लगाता फोर्स? माइनस के एक्स लगाता। मैं पुल कर रहा हूँ ना ये ब्लॉक को हाथ से, तो मैं प्लस के एक्स लगाना है माइनस के एक्स लगाना है? प्लस के एक्स, क्योंकि स्प्रिंग उधर खींच रहा था, उसके इक्वल एंड ऑपोजिट लगाना पड़ता। इक्वल एंड ऑपोजिट क्यों लगा रहा हूँ भाई? ज्यादा लगा तो क्या है प्रॉब्लम? ज्यादा लगा है तो एक्सेलरेट करता ब्लॉक और हमारा वर्क डन जो है ना काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता। ठीक है, मगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी नहीं लाना है, खाली क्या लाना है? पोटेंशियल एनर्जी देना है स्प्रिंग में। क्लियर? तो मैं क्या करता हूँ, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाता हूँ। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाता हूँ। आप बोलते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट लगाए तो मूवीज नहीं होता, तो इक्वल एंड ऑपोजिट ऑलमोस्ट। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट ऑलमोस्ट, उतना भी एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा स्लो, थोड़ा आहिस्ता। ठीक है, नॉट एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम, इट इज ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम। अब बोलो क्या आता? वर्क डन क्या आता? एफ डी एक्स। एफ कितना आता बोलो? अच्छा भाई, एक्सटर्नल एजेंट ना ये, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। क्या है भाई बोलो? एफ क्या आता बोलो? के एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी डब्ल्यू। ये करेक्ट है। अगर पूरा वर्क करना है मेरे को जीरो से लेके एक्स तक, जीरो से लेके एक्स तक, तो क्या करना पड़ता है मेरे को? इंटीग्रेट करना। यहाँ पे इंटीग्रेट, यहाँ पे इंटीग्रेट, वर्क डन जीरो से टोटल डब्ल्यू आता और एक्सटेंशन जीरो से लेके टोटल एक्स आता। अच्छा, वन का इंटीग्रेशन क्या है बोलो? अरे डी डब्ल्यू है ना, तो डब्ल्यू जाता, डब्ल्यू डी टी रहा तो टी, डी एक्स रहा तो एक्स, डी एस रहा तो एस, जो डी जो रहा वो। ठीक है, क्लियर? इक्वल टू बोलो भाई, के बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? एक्स डी एक्स, जीरो टू एक्स। बोलो क्या आता? X square by 2. लास्ट का लिख दे रहा हूँ मैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या यूज करें भाई? जब भी फोर्स कांस्टेंट नहीं रहता, देन क्या कैसा फाइंड करते हैं वर्क? इंटीग्रल निकालते, जीरो टू डब्ल्यू, जीरो टू डब्ल्यू। आदत हो गई सुबह में प्रॉब्लम्स कर करके जूनियर्स, टी डाल के। ठीक है, एनीवे, तो वर्क डन क्या है जी? वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू एक्स एफ डी एक्स। क्लियर? कब यूज करते हैं ये? फोर्स कांस्टेंट नहीं रहा तो, फोर्स वेरिएबल रहा। ठीक है, अगर फोर्स कांस्टेंट भी रहा तो भी यूज कर सकते हैं, पर पुराना फॉर्मूला आता। देखो, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, तो W क्या हो जाता? फोर्स बाहर आ जाता। कांस्टेंट हमेशा बाहर आता ना, जीरो टू एक्स, तो क्या आता? F इंटू एक्स आ जाता। ठीक है, F इंटू एक्स। ठीक है, तो दैट इज ऑलवेज वैलिड। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, व्हाट डज एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स? अब ये ग्राफ है, वर्क डन आता कहीं को, क्योंकि अपने को मालूम इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, ग्राफिकल मीनिंग क्या है, एरिया अंडर द ग्राफ। तो देखो ये ग्राफ है, बाई एक्सिस पे F दिया, एक्स एक्सिस पे x दिया, या s भी देता कभी, s बोले तो डिस्प्लेसमेंट है, x बोले तो भी डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है। ठीक है, अब ये फोर्स के कुछ वैल्यूज दिया, बोलो भाई कुछ तो भी बोलो। 100 न्यूटन, ये बोलो कुछ तो भी,
नीचे नीचे -40 ले लेंगे कुछ तो भी, 20 बोले तो बहुत कम हो जाता, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ठीक है। -40 न्यूटन, माइनस कहीं को लिखा, नीचे है बोल के, ग्राफ में नीचे रहता माइनस ही रहता, बीच में 0 रहता, ऊपर पॉजिटिव रहता। अच्छा ये क्या रहता बोलो, ये 0 मीटर रहता, ये कुछ बोलो 50 मीटर्स, ये क्या रहता 80, जो भी है 80 मीटर से, ठीक है। अब व्हाट इज वर्क डन, कुछ भी पूछ सकता भाई, व्हाट इज वर्क डन व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम 0 to 50 पूछता, तो किसका किसका एरिया निकालते, वो 0 to 50 का एरिया निकालते, ठीक है। व्हाट इज वर्क डन फ्रॉम 0 to 80 बोला तो दोनों एरिया निकालना, और पहला एरिया पॉजिटिव रहता, दूसरा एरिया नेगेटिव रहता, ठीक है। यानी तो कुछ भी पूछ सकता, व्हाट इज द वर्क डन बिटवीन बोलो 30 एंड नहीं 30 एंड 40 नहीं होता, 5 एंड 15, कुछ तो भी ऐसा, ये 5 मीटर्स है, ये 15 मीटर्स है, इनके बीच में वर्क पूछा तो कैसा करते, एक बड़ा ट्रायंगल रहता है, एक छोटा ट्रायंगल रहता है, बड़े ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करे तो आ जाता, कर सकते हैं ये प्रॉब्लम। वैल्यूज आप लोगों को कुछ मालूम करना पड़ता, बोलो बोलो भाई कैसा करेंगे, बहुत इजी है। एक तीन ट्रायंगल है हमारे यहाँ पे, दिख रहे हैं, ये बड़ा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है, अच्छा मैं बताता हूँ, देखो ये बड़ा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल पूरे सिमिलर ट्रायंगल्स है, स्कूल में अगर याद है तो सिमिलर ट्रायंगल्स बोल, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रहते, मालूम। तो देखो ये जो रेड लाइन है ना, रेड लाइन क्या है, 100 है, 100 है, ठीक है। तो 100 बाय 15, 15 नहीं, 15 तो ये है, अच्छा वो नहीं दिया, अपन देना पड़ता, ये 5 मीटर्स है, ये 15 मीटर्स है, वो रेड वाला क्या है 30 है, 25 है शायद, हाँ 30 है, नहीं है, सेम नहीं है, आइसोसेलेस नहीं है वो, गिन लो डब्बे, देखो, हाँ ठीक है, बोलो जल्दी बोलो भाई, 100 बाय 30 इक्वल्स टू F1 बाय 15 इक्वल्स टू F2 बाय 5। अब जल्दी बोलो F1 F2 क्या है, बोलो भाई F1 क्या है, 150, F1 50 है, F2 क्या है, नहीं पॉइंट में नहीं, फ्रैक्शन में बोलो, 10/6 आ रहा है, 10/6 है, ऊपर 5 जाता है, 5 6 30, 10/6 बोले तो 5/3, 100/6 आता है, कितना आता, 500/30 आता ना, 50/3 आता ना, 50/3 आता, 50/3 न्यूटन आता, समझ गए। अब अपना एम क्या है मालूम, ये एरिया फाइंड करना है, ये एरिया, तो वो एरिया फाइंड करने के लिए वो जो बड़ा ट्रायंगल है उसमें से छोटा ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करना, समझ गए, ये ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करना पड़ता मेरे को, ये ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करना, बोलो क्या था, अच्छा वो येलो ट्रायंगल का एरिया क्या होता, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना,
तो हाफ इंटू 5 इंटू 50/3, छोटे बेस का छोटा हाइट, बड़े बेस का बड़ा हाइट, तो ये क्या था हाफ इंटू, बोलो भाई 15 इंटू 50, खत्म, वही है आंसर। क्या है आंसर बोलो? हाफ कॉमन ले लो, 50 भी कॉमन ले लो, 15 माइनस 5/3 शायद ना, 15 माइनस 5/3, खैर यहाँ से कर ले सकते हैं, राइट? ठीक है, ये हो गया। अच्छा, व्हाट विल बी द वर्क डन बिटवीन 50 एंड 80? कर ले सकते डायरेक्ट भी, कैसा? वो ट्रेपीजियम का एरिया बोल रहे? नक्को भाई, ट्रेपीजियम का किसको याद रहता बोलो? वो नया नया स्कूल में जब सीखते ट्रेपीजियम का याद रहता, एक महीने के बाद भूल जाते। याद है ट्रेपीजियम का एरिया? Half sum of parallel sides into height. क्या करे तो? हाँ, वैसा भी कर सकते, कैसा भी कर सकते, डिपेंड करता प्रॉब्लम का सिचुएशन क्या है। कभी कभी कोई मेथड आसान रहता, कभी कभी कोई और मेथड आसान रहता। अच्छा, अगर डायरेक्टली बोला 50 टू 80 तक का वर्क डन मालूम करो, कैसा करते? ट्राइंगल का एरिया निकालने से हाफ इंटू 30 इंटू 40। हाँ, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल देते। ये ट्रायंगल का एरिया क्या था बोलो? हाफ इंटू 30 माइनस 40 इंटू 30, कितना आया जी? माइनस 600 जूल्स आया। माइनस कहीं को आया? माइनस क्यों आया? नीचे है बोल के, मतलब मीनिंग क्या है यहाँ पे माइनस आने की? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। फोर्स पॉजिटिव, फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन। समझ में आया? तो अगर कैसा भी दिया तो कर ले सकते, अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन दिया तो। अगर कर्व लाइन दिया तो आपको जो है ना कोई ज्योमेट्री के एरिया के फॉर्मूले नहीं लगते। एक ही तरीका है, इक्वेशन देना पड़ता उसका। किसका? फोर्स का इक्वेशन देना पड़ता, इंटीग्रेशन लगा के करना पड़ता। ठीक है। अच्छा, अगर सेम प्रॉब्लम ये जो सेम अभी जो दिया, इंस्टेड ऑफ फोर्स वर्सेस एक्स, अगर इंस्टेड ऑफ फोर्स वर्सेस एक्स, इंस्टेड ऑफ फोर्स वर्सेस एक्स, फोर्स वर्सेस टाइम दिया, अगर जब क्या कर, ये फोर्स वर्सेस टाइम दिया, फोर्स वर्सेस टाइम अगर दिया तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या आता? इंपल्स आता। ठीक है, क्यों? एरिया अंडर द ग्राफ क्या हो जाता? एफ डी टी T1 टू T2 इक्वल्स टू इंपल्स आता। इंपल्स इज ऑल्सो चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, यहाँ पे वर्क इज ऑल्सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछने के लिए कौन सा ग्राफ देना पड़ता? एफएस ग्राफ दिया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मालूम करे तो इनडायरेक्टली चेंज इन मोमेंटम मालूम कर सकते। इनडायरेक्टली चेंज इन मोमेंटम भी मालूम कर सकते। क्यों? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशनशिप क्या है? E²/2m। P क्या है? मोमेंटम है। तो ये सिंपल रिलेशनशिप है। कैसा? हाफ mv² से आ जाता, m मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ऊपर m² v² आ जाता, तो m² v² को p² लिख सकते, नीचे 2 इंटू m हो जाता। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी मालूम कर सकते, वो करने के बाद चेंज इन मोमेंटम भी मालूम कर सकते। कैसा? फाइनल मोमेंटम मालूम करना, इनिशियल मोमेंटम मालूम करना। ठीक है, क्लियर? कर सकते नहीं कर सकते? कभी कभी नहीं कर सकते। कहीं को मालूम? अगर इनिशियल जीरो है काइनेटिक एनर्जी तो इनिशियल मोमेंटम भी जीरो रहता।
फाइनल मोमेंटम कुछ है तो फाइनल कुछ काइनेटिक एनर्जी रहती जब कर सकते, मगर अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है तो इनिशियल मोमेंटम नहीं मालूम कर सकते। ठीक है, ये समझ में आई बात? देखो माँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² बाय 2m बराबर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता? फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू आ गया? ठीक है, ये वर्क डन मालूम कर सकते ग्राफ से, मगर चेंज इन मोमेंटम इज व्हाट? pf माइनस pi। समझ में आ? इससे pf² माइनस pi² मालूम होता, मगर pf माइनस pi नहीं मालूम होता। समझ में आई बात? खैर एनीवे, प्रॉब्लम नंबर दिया तो समझ में आ जाता आपको ऑटोमेटिकली। अच्छा बोलो, यहाँ पे कुछ नंबर्स बोलो हम, जब से जो थे वो लिखेंगे। 100 माइनस 40, 100 माइनस 40, टाइम के बोलो 0, इधर भी देना पड़ता टाइम। कितना है? कितना? 6 है, 6। ये 10 सेकेंड्स और ये 18 बराबर। अच्छा, अब मालूम करो कि 0 से लेके 18 सेकेंड तक चेंज इन मोमेंटम क्या होता? 0 से लेके 18, फाइंड चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम t equals to 0 to t equals to 18 सेकेंड्स। कैसा करते बोलो? क्या एरिया क्या आता? इजी है, देखो हाफ इंटू बेस कितना है? ये वाला, ये वाला। पहले ये वाला करो, ये वाला कितना आता? हाफ इंटू 10 इंटू 100, हाइट क्या है? 100। दूसरा वाला नेगेटिव है ना, ये वाला नेगेटिव रहता, अग्रीड? तो अपन इधर भी नेगेटिव लेना पड़ता। बोलो क्या आता? हाफ इंटू माइनस 40। अच्छा वो बाद में लो माइनस 40, पहले बेस बोलो। 8 लेना बेस। क्यों लिया 8? क्योंकि वो 10 से लेके 18 तक 8 आता। और हाइट क्या लेते? नहीं, माइनस ले लिया ऑलरेडी वहाँ पे, मैं तो 40 ले लेंगे। अगर नहीं लिए तो माइनस 40 ले लो प्लस लेके। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। देखो अगर यहाँ पे प्लस लिए तो यहाँ पे माइनस 40 ले लो। ठीक है, बोलो क्या आता टोटल एरिया? डेल्टा पी। डेल्टा पी कहीं को बोल रहा हूँ? इम्पल्स है, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होता। क्या आता? 340। क्या? नहीं, केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम ना, केजी मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम है। मोमेंटम बोले तो मास इंटू वेलोसिटी, तो केजी मीटर पर सेकेंड आता। ये है यूनिट। क्लियर? समझ में आया? ओके, नेक्स्ट पावर बोले तो क्या? पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क बोल सकते हैं, और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बोल सकते। ठीक है, तो पावर क्या आता? पावर का क्या है सिंबल? वो तो मोमेंटम का है ना।
पावर का भी पीछे कैपिटल पी है पक्का, आप लोगों के बुक्स में वैसी है, अच्छी वर्मा में भी वैसी है, कैपिटल पी पावर का, स्मॉल पी मोमेंटम का, ठीक है। तो बोलो क्या है, P इक्वल्स टू W बाय T, W बाय T करेक्ट है। डेल्टा W बाई T भी लिख सकते हैं, मगर डेल्टा W की कोई मीनिंग नहीं है, समझ गए। वर्क डन, चेंज इन वर्क डन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता ना, ठीक है। W बाई T, और वो T क्या है, टाइम इंटरवल है, तो अगर करेक्ट लिखना है तो W बाई डेल्टा T लिखेंगे, W बाई डेल्टा T, ठीक है। ये है पावर, कौन सा पावर, कौन सा पावर है भाई, ये पावर कौन सा है, ये एवरेज पावर है, क्या है, एवरेज कहीं को बोल रहे, मतलब T0 से लेके T तक कितना वर्क हुआ उसका एवरेज वैल्यू है। इंस्टेंटेनियस पावर भी रहता, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर क्या आता, इंस्टेंटेनियस पावर क्या आता बोलो, dW बाई dt आता, क्या आता, क्या आता अम्मा, dW बाई dt, अभी बोला ना डी डेल्टा नहीं लिख सकते बोल के, तो इस वास्ते इसको ऐसा कट कर देते, समझ गए। अब मजबूरी है, छोटा है बोल के बताना है, मगर डेल्टा नहीं रहता तो लिख के कट कर देते ऐसा। थर्मोडायनामिक्स में दिख के आता, तो थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट लॉ ऐसे लिखते, क्या लिखते, फर्स्ट लॉ डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W लिखते, डेल्टा U इक्वल टू, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज हीट ट्रांसफर प्लस वर्क डन, वर्क डन माइनस क्यू लेते, वो वहाँ पे मालूम है आप। अच्छा छोटे चेंज के लिए क्या करते, DW लेते, सॉरी DU लेते, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हाँ, मगर W तो डेल्टा W नहीं लिखे थे, और यहाँ पे छोटा वर्क डन बताना है तो DW लिख के कट कर देते, माइनस सॉरी DQ लिख के D को कट कर देते, माइनस DW लिख के D को कट कर देते, ठीक है, वो करेक्ट है। अगर कोई बुक में डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा W माइनस डेल्टा सॉरी डेल्टा Q माइनस डेल्टा W दिया तो रॉन्ग है बोलो, ठीक है, क्लियर। एनीवे, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आता पावर का, क्या आता वो, पावर इक्वल टू बोलो, dW को क्या लिख सकते हैं, F dx, F dx, अभी इंटीग्रल में लिखे थे ना, dW का इंटीग्रल ला लेते बाय dt विच इज इक्वल टू, अच्छा ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो F बार डॉट V बार, ठीक है, F बार डॉट V बार, पावर क्या आता, F बार डॉट V बार आता, सो पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ F बार एंड V बार। इसका मतलब क्या, पावर इज ए स्केलर, ठीक है, क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक ऑटोमोबाइल जा रहा, ठीक है, फॉर एग्जांपल बाइक चला रहे या कुछ भी स्कूटर चला रहे, कुछ जो है ना थ्रॉटल लेके चलाते हैं, ठीक है। अब जब आप थ्रॉटल ले रहे तो फोर्स लग रहा किस पे, आपके स्कूटर पे, कौन सा फोर्स लग रहा, नहीं भाई, स्कूटर आगे कैसा जा रही, जो भी है बाइक आगे कैसा जा रही, कौन लगा रहा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कौन लगा रहा, रोड लगा रही, किस पे, टायर पे लगा रही, कौन से डायरेक्शन में लगा रही, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रही, अरे फ्रंट टायर बैक टायर नहीं, जो टायर को इंजन लग के है वो टायर, अब वो फ्रंट में रहो बैक में रहने दो, अपने को क्या करने का है, ठीक है भाई, जाने दो। फोर व्हील ड्राइव की बात करेंगे, फोर व्हील ड्राइव है, कार में कौन से डायरेक्शन में लगता फ्रिक्शनल फोर्स, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता, पक्का करेक्ट है, नहीं एक्चुअली डिपेंड करता, हाँ ब्रेक मारे तो पीछे लगता फोर्स, जब स्पीड बढ़ते जा रही जब आगे लगता फोर्स,
जब स्पीड कम हो रही पीछे लगता, जब कांस्टेंट स्पीड से जा रहे जब जीरो लगता फोर्स। समझ में आई बात? एक बार 3 केसेस बताता हूँ। यू आर वॉकिंग, भाई जाने दो, गाड़ी दूर की बात, वॉकिंग का देखो। जब आप वॉक करते तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगता? When you are walking, what is the direction of frictional force acting on you? नहीं पूछना क्वेश्चन, कैसा वॉक कर रहे हैं? वॉक करते वक्त स्पीड बढ़ रही, कांस्टेंट वेलोसिटी से वॉक कर रहे, या रुकने से पहले वॉक करते करते? ठीक है, अगर वॉक करना स्टार्ट कर रहे, समझ गए, उसेन बोल्ट स्टार्ट करा रनिंग करना, स्टार्टिंग में फ्रिक्शन क्या रहता? आगे रहता, फिर थोड़ी देर के बाद कांस्टेंट स्पीड आ जाती उसकी, जो मैक्सिमम है, जल्दी आ जाती उसको। जब क्या रहता? उस पर एवरेज फ्रिक्शन जीरो लगता। जब जीत जाता, रुक जाता ना जीतने के बाद, समझ गए, रिबन क्रॉस कर दिया, जब फ्रिक्शन कहाँ लगता? उस पर पीछे लगता। वो है रियलिटी एक्चुअली। अब बुक में देता चल रहे तो आगे लगता बोल के फ्रिक्शन, समझ गए? चल रहा है तो अगर आगे लग रहा फ्रिक्शन हमेशा, तो इंसान कभी रुक नहीं सकता, समझे? स्पीड बढ़ते ही जाती उसकी, स्पीड ऑफ लाइट पे चले जाता थोड़े दिन के बाद। क्लियर? कभी ना कभी रुकना ही पड़ता ना, तो डिपेंड करता। वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज फ्रिक्शन। और अगर थोड़ा एनालिसिस करें तो पहला स्टेप जब पीछे कर रहे, जब फ्रिक्शन आगे लगता अपने पे, और दूसरा स्टेप जब आगे रख रहे उस पर फ्रिक्शन पीछे लगता। ठीक है, खैर एनीवे, ज्यादा सोचना नहीं अपन, ज्यादा सोचो तो फिर एक चीज पे समझ गया सारा। ठीक है, एनीवे, तो ये इंस्टेंटेनियस पावर है भाई। अब मेरे को बोलो, ये जो बाइक चला रहे आप कांस्टेंट स्पीड से चला रहे, किससे चला रहे? कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से चला रहे। स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, क्या है? v जो है ना 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, बाइक की स्पीड जो है ना 10 मीटर पर सेकेंड। फोर्स कितना लगा रहे आप? कुछ भी, 500 न्यूटन लगा रहे फोर्स, 500 न्यूटन फोर्स लगा रहे। अब यहाँ पे काउंटर इंट्यूटिव डाउट आता लोगों को, जब फोर्स लगा रहे तो एक्सेलरेट कहीं को नहीं कर रही बॉडी, F इक्वल टू एम में आना ना। अगर फोर्स लगा रहे बाइक पे, then bike must accelerate, but why is it not accelerating? Why is it going with constant speed? हाँ, फ्रिक्शन नहीं, मेन क्या रहता मालूम? फोर्स बाइक्स पे एयर रेसिस्टेंस का रहता। क्या रहता? एयर रेसिस्टेंस। आप लगा रहे उस पे फोर्स आगे की तरफ 500 न्यूटन, बट वो 500 न्यूटन बैलेंस हो जा रहा, किससे? जो ड्रैग फोर्स है उससे बैलेंस हो जा रहा, इसलिए नेट फोर्स जीरो लगता। सी, दिस इज नॉट नेट फोर्स, दिस इज नॉट नेट फोर्स। ये क्या है? नेट है। नेट फोर्स इज नॉट, नेट फोर्स इज जीरो, बट फोर्स अप्लाइड इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट वेलोसिटी इज नॉट जीरो। तो वो जो है ना, केयरफुल रहना। तो एफ डॉट वी क्या था बोले यहाँ पे? पावर क्या था? पावर इज इक्वल टू 5000, क्या है जी यूनिट? हाँ, वॉट है, या डब्ल्यू बोल के लिखते, ठीक है? ऐसा भी लिखते, ऐसा भी लिखते, इसको ऐसा भी लिख सकते, क्या लिख सकते हैं? 5 किलो, 5 किलो वाट लिख सकते, ठीक है? ये पावर है, ठीक है? अच्छा, पावर के थोड़े सिंपल प्रॉब्लम्स देता। कैसा देता? एक पंप है, जमीन में से पानी निकाल के टैंक पे चढ़ा रहा, ठीक है? क्लियर? वो जमीन में जो है ना पानी जो है ना वेल में 20 मीटर डीप है, टैंक जो है ना 10 मीटर अबव द पंप है, ठीक है? और कुछ भी बोलता, क्या बोलता? 1 आवर में 1000 लीटर्स पंप कर रहा, ठीक है? मैं लिख देता हूँ, पंप इज पंपिंग 1000 लीटर्स ऑफ वाटर ना। कितनी देर में बोला मैं? ठीक है, 1000 लीटर्स ऑफ वाटर पर आवर बोल रहा, ठीक है? कहाँ से पंप कर रहा? फ्रॉम 10 मीटर डीप
10 meters under ground to 5 meters above ground. ठीक है. If efficiency of the pump is 80, efficiency of pump is 80%. Then find the electrical power consumed. इलेक्ट्रिसिटी से चलता ना, डीजल के तो नहीं चलाते कौन भी आजकल. ठीक है. फाइंड द, ठीक है, जो भी है पावर कंज्यूम. तो पहले पावर डिलीवर्ड फाइंड करना. क्या फाइंड करना? पावर डिलीवर्ड. पावर डिलीवर्ड क्या है बोलो? तो ये सॉल्यूशन देखो. पावर डिलीवर्ड क्या है? इज वर्क डन बाय टाइम. कौन सा वर्क कर रहा? क्या? हाँ, जो भी है mgh का वर्क कर रहा हूँ. ठीक है. तो m कितना लेते बोलो भाई? m कितना लेते? ठीक है, मैं लिख देता हूँ mgh बाय t. ठीक है. m कितना लेते बोलो? 1000. क्या? अरे मास 1000 kg. 1000 लीटर 1000 kg रहता. वाटर का डेंसिटी क्या है? 1 kg पर लीटर. 1 kg पर लीटर. 1000 kg पर मीटर क्यूब. 1 ग्राम पर सीसी. समझ गए? एक्चुअली जो केजी रखे ना, वाटर का देख के ही रखे. ठीक है. जो केजी का यूनिट 1 kg बोल के रखे मास का. वाटर 1 लीटर कितना रहता उसको देख के रखे. 1 लीटर कितना रहता? 1 kg रहता. बिस्लरी का वाटर कितना रहता भाई? 1 kg का रहता. ठीक है. और ये जो उल्टा डालते डिस्पेंसर पे 20 kg का रहता, क्योंकि 20 लीटर का रहता. अब सबको मालूम रहना वो क्या 1 लीटर 1 kg है बोल के. ठीक है. बोलो बोलो भाई क्या है? 1000 जी 10 ले लो. ये 15 लेना, 5 नहीं लेना. कहीं को जो भी है पूरा. हाँ, 3600 वॉट्स. ये क्या है? पावर डिलीवर्ड है. ये क्या है? पावर डिलीवर्ड. इसको क्या लिखेंगे? पावर डिलीवर्ड को पीडी बोल के लिखेंगे. ठीक है. ये पावर डिलीवर्ड है. पावर कंज्यूम क्या होता? तो पावर डिलीवर्ड इक्वल्स टू, बोलो भाई, 0.8 इंटू पावर कंज्यूम रहता. रीजन क्या है? जितना कंज्यूम कर रहा वो 100% नहीं दे सकता है. थोड़ा हीट भी रहता. समझ गए? फ्रिक्शन भी रहता. बहुत सारे चीजें रहते पंप में. ठीक है. इनएफिशिएंसी रहती. ठीक है. तो 80% ही डिलीवर करता. तो पीडी इज इक्वल टू 0.8 इंटू पीसी. पीसी बोलते कंज्यूम. ये क्या है? कंज्यूम. तो बोलो पीसी क्या आता? 1 बाय 0.8 इंटू 1000 इंटू 10 इंटू 15 बाय 3600. अब ये नहीं करता हूँ, वेस्ट है करना. ठीक है. ओके, कैलकुलेशन है, आप लोग कर ले सकते. ठीक है. क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट. और क्या है? हाँ, और थोड़े प्रॉब्लम्स रहते हैं अम्मा. इजी प्रॉब्लम्स रहते. कैसे रहते बोले तो, एक ब्लॉक है. ब्लॉक कितने केजी का है? 10 kg का है ब्लॉक. ब्लॉक क्या है? ब्लॉक 10 kg का है. रोप जो है ना 5 kg का है. ठीक है. रोप 5 kg की है. रोप की लेंथ क्या है? हाँ, 10 मीटर जो भी है लेंथ ऑफ रोप. कितना है? 10 मीटर से. ये पहले हैंग कर रहा था. ठीक है. अब क्या करे? खींच लेके ऊपर ले लिए. ठीक है. ये हैंगिंग इनिशियली pulled to the
स्टॉप। ठीक है, व्हाट इज वर्क डन? बोलो। इजी है अम्मा, 10 kg का ब्लॉक है ना, ब्लॉक कितनी नीचे था वो, 10 मीटर नीचे था, तो ब्लॉक ऊपर आया, कितने कितने मीटर से ऊपर आया, 10 मीटर से ऊपर आया, तो ब्लॉक का क्या था, ब्लॉक का क्या था बोलो, mgh आता ना उसका, m कितना है 10, g 10, h क्या लेते हैं उसका 10, रोप का क्या लेते हैं, रोप सर आप म्यूट हो गए। सर सर म्यूट हो गए सर। म्यूट कर दिया शायद को तो, हाँ ठीक है, अभी आ रहा अम्मा साउंड, आ रहा सर। ओके, ये वर्क डन ऑन ब्लॉक है, ये वर्क डन ऑन ब्लॉक है, ये वर्क डन ऑन रोप है, तो टोटल वर्क डन क्या है, देयरफॉर वर्क डन इक्वल्स टू कितना 1000 प्लस 250 है, समझ गए। और थोड़े सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स रहते हैं अम्मा, देख के होंगे आप लोग बहुत मटेरियल में, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके डायमेंशंस है कुछ तो भी, समझ गए, क्यूबिकल ब्लॉक के डायमेंशंस है, क्या है बोलो कुछ तो भी डायमेंशन, क्यूबिकल, क्यूबिकल बोलो तो, नहीं क्यूबिकल नहीं, एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है, उसके डायमेंशंस है, बोलो कुछ तो भी, 5, हाँ 5 और 10, 4 5 10, 4 इंटू 5 इंटू 10 मीटर क्यूब है, ठीक है। अब कुछ तो भी बोलता हूँ उन्हें, फर्स्ट it was lying on its largest face, then it is made to stand on its smallest face, first it was lying on its largest face, then it is made to stand on its smallest face, what is the work done पूछ रहा, उसके लिए एक और चीज देना पड़ता है, डेंसिटी देना पड़ता है या मास देना पड़ता, डेंसिटी क्या है बोलो कुछ तो भी, डेंसिटी बोल तो रो बोल के लिख देंगे, हाँ रो क्या है, क्या क्या, ग्राम नहीं जी, एसआई यूनिट्स में बोलो, 2000, ठीक है 2000 मीटर क्यूब कैसा रहता जी, 2000 ग्राम मा, हाँ अम्मा उतना हेवी रहता अम्मा, ग्राम पर सीसी 2000 एसआई यूनिट, क्या अम्मा ये भी नहीं मालूम एसआई यूनिट, केजी पर मीटर क्यूब, वाटर का क्या है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, आयरन का क्या है 5.6 केजी पर मीटर क्यूब, मर्क्यूरी का क्या है, नहीं आयरन का क्या है 5600 केजी पर मीटर क्यूब, मर्क्यूरी का क्या है 13600 केजी पर मीटर क्यूब, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना पीरियोडिक टेबल में, मर्क्यूरी की डेंसिटी है वो रहता है, डेंसिटी लिख के रहता है एलिमेंट्स का, ठीक है। हाँ एयर का, नहीं नाइट्रोजन नहीं, एयर का मतलब अपने एटमॉस्फेयर का 1.2 केजी पर मीटर क्यूब, प्रॉब्लम्स कर रहे तो याद नहीं होते अम्मा वैल्यूज, जब भी प्रॉब्लम करते याद कर लेना, ठीक है। प्रॉब्लम में एयर का डेंसिटी दिया तो जरा सोचना अच्छा इतना रहता क्या एयर का, चलो याद रख लेंगे, जनरल नॉलेज बोल, ठीक है ओके। बोलो अम्मा ऐसा करेंगे, पहले हाइट h1 क्या थी बोलो, लार्जेस्ट फेस पे था, मतलब स्मॉलेस्ट हाइट रहती उसकी, स्मॉलेस्ट हाइट क्या है इसकी 4, तो क्या है पहले हाइट, नहीं 2 है, सेंटर लेना है ना, तो h1 क्या है 2 मीटर है, कंफ्यूज नहीं होना अम्मा, वो भी देता ऑप्शन में, नेगेटिव मार्क्स आते, ठीक है।
4 डाल के करते बोल के मालूम रहता, ठीक है। नेक्स्ट H2 क्या है? 5 मीटर है। फिर 10 बोले, देखो सेंटर ऑफ मास लेना ना, तो क्या है 5। तो जब स्मॉलेस्ट फेस से सॉरी लार्जेस्ट फेस से स्मॉलेस्ट फेस पे खड़ा दिए, समझ गए? अब ये है ना, ऐसा करके इसको ऐसा कर दिए, ऐसा, वही है प्रॉब्लम, समझ गए? ये है स्मॉलेस्ट फेस, ये लार्जेस्ट फेस है, ये मिड मॉडरेट है, ये स्मॉलेस्ट है। ऐसा करे तो वर्क डन कितना, ठीक है। तो बोलो H2 माइनस H1 डेल्टा H होता, और H ले लो, तो H इक्वल टू क्या लेते? H2 माइनस H1 इक्वल्स टू 3 मीटर्स। अब आ गया आंसर। आंसर क्या है? वर्क डन इक्वल्स टू mgh। m क्या लेते बोलो? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू g इंटू h। बोलो डेंसिटी क्या है? 2000। वॉल्यूम क्या है? वही है 4 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3। यही है आंसर। कितना है बोलो? 400,000 है। 12 लाख नको बोलो भाई, लाख कहाँ पे इस्तेमाल करना मालूम? पैसों की बात करो तो इंडिया में, समझ गए? जब लाख करोड़ इस्तेमाल करना, समझ गए? हम लोग क्या बोलते? 100,000 बोलते। फिजिक्स वाले, मैथ्स वाले, या अगर पैसे बाहर वाले कैलकुलेट कर रहे डॉलर्स में, तो 100,000 बोलना, लाख नहीं बोलना, समझ गए? तो कंफ्यूज हो जाता, लाख बोलते पैसे याद आते मेरे को। हाँ क्या है? तो 1.2 इंटू 10 पावर 7 क्या? ठीक है, क्लियर? ये है आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट। कोलिजन समझ, जल्दी बोलो। मैं डिराइव कुछ भी नहीं करता हूँ कोलिजन्स में। एग्जाम में क्या फॉर्मूला यूज करना है बोलता हूँ, ठीक है, बस उतना ही। और बड़े बड़े फॉर्मूले हैं ये चैप्टर में, नहीं यूज करना, समझे? 2m1 by m1 plus m2 into u1 into m2 minus m1 by m1 plus m2 into u2 बोल के करे, समझो एग्जाम में। खलास, वो एक प्रॉब्लम में अटक जाते, 10 मिनट उसमें चले जाते, ठीक है। तो वो सब यूज नहीं करना। देखो, तो ये पहले दो पार्टिकल्स जा रहे हैं, इसका u1 है, इसका u2 है। यहाँ पे एक कोलिजन हो गया, फाइनल वेलोसिटी इसकी v1 है, इसकी v2 है, ठीक है। ये बीच में क्या है? कोलिजन है। कौन सा कोलिजन है? ये पहले इलास्टिक की बात करेंगे। कौन सा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में प्रॉब्लम करते वक्त दो ही चीजें इस्तेमाल करो, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरा नहीं नको काइनेटिक एनर्जी करे तो स्क्वायर, ये वो बहुत बड़ा आता। दूसरा क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये दो चीजें यूज करो, आंसर आ जाता, ठीक है, क्लियर? वही जाता रिजल्ट पूरा डिराइव करने के बाद, क्या? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो अगर कौन सा कोलिजन है ये? इलास्टिक कोलिजन में फर्स्ट थिंग क्या यूज करते? नहीं, फर्स्ट थिंग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है यहाँ पे? अच्छा, कोलिजन होने के लिए कंडीशन क्या है? u2। और कोलिजन होने के बाद क्या हो जाता कंडीशन? v2 विल बिकम ग्रेटर देन v1, ठीक है। अब बोलो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता? क्या ज्यादा है जी? u1 ज्यादा है ना, u1 माइनस u2 इक्वल्स टू यहाँ पे v2 माइनस v1। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड क्या यूज करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कौन से कोलिजन में यूज करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पूरे कोलिजन्स में, ठीक है। कोई भी कोलिजन रहने दो, इलास्टिक, इनइलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक, कुछ भी रहने दो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा होल्ड करता। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों है ट्रू? क्योंकि हम लोग दो बॉडीज को एक सिस्टम के जैसा कंसीडर कर रहे हैं।
दो बॉडीज को अगर एक सिस्टम के ऐसा कंसीडर कर रहे हैं तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन पे पूरे इंटरनल है। जब इंटरनल फोर्सेस है, एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो रहता, एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहा था, एक्सेलरेशन जीरो रहता। एक्सेलरेशन जीरो कब रहता? जब वेलोसिटी कांस्टेंट, सॉरी जब मोमेंटम कांस्टेंट रहता, क्योंकि न्यूटन क्या बोला? F इक्वल टू dp/dt। ठीक है, F इक्वल टू, हाँ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलो जी क्या है? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये दो इक्वेशन यूज करो, आंसर आ जाता, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। ये दो इक्वेशन, कौन सा भी प्रॉब्लम दो इलास्टिक कोलिजन का, पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लो और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लो। अब देखो क्या रहता क्वेश्चन में, इनिशियल दोनों के देता, इनिशियल दोनों के देता क्या? वेलोसिटीज। तो ये नोन रहता, ये नोन रहता, ठीक है। फाइनल वेलोसिटीज फाइंड करो बोलता, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो अननोन्स कितने हैं? अननोन्स दो है मगर इक्वेशंस भी दो है। ये नोन है, मास तो देता, u1 दे दिया, मास भी दिया, u2 भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। यहाँ पे भी अननोन्स कितने हैं? दो, सॉरी ये दे दिया, m2 दिया। देखो दो अननोन्स, दो इक्वेशंस, हो गया। कैसा कैसा सॉल्व करते? या तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इक्वेशंस को, या नहीं तो एक वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल लेके दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते, आ जाता। अब कौन सा चूज करना प्रॉब्लम पे डिपेंड करता, प्रॉब्लम पे डिपेंड करता, समझ गए? कभी कभी सब्स्टिट्यूट करना इजी रहता, कभी कभी दो इक्वेशंस को ऐड करे तो एक, या सब्ट्रैक्ट करे तो एक कट जाता वेरिएबल, दूसरा आ जाता, फिर वो दूसरा कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो वो जो सेकंड वेरिएबल था जिसको सब्स्टिट्यूट करे थे वो भी आ जाता। क्लियर? अच्छा, इनइलास्टिक कोलिजन में क्या करते? इनइलास्टिक कोलिजन में क्या करते? इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है, यहाँ पे कौन सा है ये? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक बोले तो क्या? ये कंडीशन होल्ड नहीं करता, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होल्ड नहीं करता। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमेशा कम रहती, किससे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से। और एक एक पैरामीटर है जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई इज ऑलवेज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है वो फर्स्ट इक्वेशन है, थोड़ा बदल जाता, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल्स टू ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाता। तो यहाँ पे भी आपको ई आता, यह दो इक्वेशंस आप अप्लाई करें तो आ जाता क्या इनइलास्टिक कोलिजन में। और ई देता क्वेश्चन में, ई हाफ है, ई 1/4 है, ई 1/√2 है, जो भी है देता। मालूम ना, ई मस्ट बी, ई इज ऑलवेज, यहाँ पे लिख, ई इज ऑलवेज लेस देन 1 for inelastic collisions. E is always 1 for elastic collision और E is 0 for तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में कोलिजन के बाद दो पार्टिकल्स फ्यूज हो जाते हैं या दे स्टिक टुगेदर। एग्जांपल बेलास्टिक पेंडुलम वगैरह के प्रॉब्लम्स पूरे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के रहते हैं। इलास्टिक पेंडुलम बोले तो एक वुड रहता, हैंग होते रहता, बुलेट स्ट्राइक करती उस पे
तो बुलेट क्या हो जाती, एम्बेड हो जाती, उसमें एक साथ जाता बुलेट और ब्लॉक एक टाइम के बाद। तो वो क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में प्रॉब्लम कैसा सॉल्व कर दे, इजी है। m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v। यहाँ पे v1 v2 नहीं रहता, क्यों, दोनों का v रहता। समझ गया, ऐसा ये इक्वेशन यूज करते। अच्छा, एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आंसर बोलो कौन सा है वो। ओके, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए मोमेंटम, क्या बोल रहा हूँ, मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर द कोलिजन is constant, is मोमेंटम कोलिजन से पहले, कोलिजन के टाइम पे और कोलिजन के बाद अगर कैलकुलेट करें मोमेंटम ऑफ द सिस्टम सेम रहता, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें बिफोर एंड आफ्टर, आफ्टर collision is same but during collision is lesser। क्या रीजन क्या है, टेम्पररीली डिफॉर्मेशन हो जाता, टेम्पररी डिफॉर्मेशन होता है। रीजन क्या है, हाँ इसका रीजन क्या है, इसका रीजन टेम्पररी फॉर एग्जांपल बैट से बॉल को मारे तो टेम्पररी बॉल क्या होता, स्लो मोशन के वीडियोस देखे होंगे, टेम्पररीली डिफॉर्म हो जाता, बाद में जो है ना शेप रीगेन करता, रीगेन कर रहा बोल के क्या है, इलास्टिक है। हाँ वो भी लिख दो, आफ्टर कोलिजन देयर इज नो डिफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या, देयर इज नो डिफॉर्मेशन, हाँ रीगेन्स ओरिजिनल शेप्स, शेप और साइज, रीगेन्स ओरिजिनल शेप और साइज। अच्छा, अगर बात करें परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है जी, इलास्टिक ही होता ना, इलास्टिक इज परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है, तो ये इलास्टिक है। इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिजन में फर्स्ट स्टेटमेंट सेम है, ये स्टेटमेंट क्या है, बराबर। जो सेकंड स्टेटमेंट है अलग रहता, क्या है वो, काइनेटिक एनर्जी बिफोर इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। और क्या है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग। क्योंकि डिफॉर्मेशन होता, फिर डिफॉर्मेशन जाता मगर टोटल नहीं जाता, समझ गए, पार्शियली। देखो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग कोलिजन रहता, कोलिजन होने के बाद भी रहता डिफॉर्मेशन थोड़ा, बट थोड़ा रीगेन करता, थोड़ा रीगेन करता, टोटल रीगेन नहीं करता, थोड़ा रीगेन करता। और क्या रहते, हीट लॉसेस, साउंड लॉसेस भी रहते हैं यहाँ पे, क्या रहते, हीट लॉसेस और साउंड लॉसेस, ठीक है। तो दुनिया में कोई है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, आइडियली तो नहीं रहता। क्लोजेस्ट क्या है, हाँ बिलियर्ड के जो बॉल्स रहते ना वो क्लोजेस्ट टू इलास्टिक है, वो भी क्लोजेस्ट नहीं है, कहीं को आवाज आती
समझ गए? स्ट्राइक करे जब आवाज आती तो आवाज में थोड़ी एनर्जी चले गई तो काइनेटिक एनर्जी कैसा भी उधर भी कंजर्व नहीं होती, ठीक है। और एक है ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन में अगर मासेस इक्वल है इन ऑब्लिक, समझ गए? ऑब्लिक, ये तो हेड ऑन कोलिजन हो गए पूरे। हेड ऑन मतलब एग्जैक्टली जो लाइन ऑफ वेलोसिटी से दोनों के एक दूसरे से पास करना। अगर एक लाइन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सेकंड बॉल तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं। ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है? देखो एक चीज है, एक तो ऑब्लिक कोलिजन बड़ी टॉपिक है, सिलेबस में नहीं है आप लोगों को। आप लोगों को ऑब्लिक कोलिजन में खाली क्या है? इक्वल मासेस का है, ठीक है। ऑब्लिक स्पेलिंग क्या है ऑब्लिक की? वो भी ऑब्लिक कोलिजन। So if masses of two balls striking are equal in oblique collision, then their final velocities are at right angles, ठीक है। इसका प्रूफ है, मगर लाइट ले लो। अब प्रूफ क्या करते हैं इसका, समझ गए? तो ये याद रखो, डायरेक्टली पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। क्लियर? अच्छा, और एक क्या है? अगर कोई बॉल ड्रॉप करे, if a ball is dropped from height h, if a ball is dropped from height h, टाइम ऑफ डिसेंट क्या रहता बोलो? नहीं होता अम्मा? क्या जी? अरे यू भाई जी कहाँ से आता? ड्रॉप करे यूज नहीं है। हाँ क्या है जी? अरे ये भूल जाते हैं। ऊपर से h से ड्रॉप करे तो कितनी देर में आता नीचे? अंडर रूट 2h बाई जी, अंडर रूट 2h बाई जी। ये उसमें किसमें? पैरामेटिक्स में देखे होंगे, अंडर रूट 2h बाई जी है बोल, ठीक है। बट अगर मैं बोला कि ये बॉल जो है ना इनइलास्टिक कोलिजन करता, समझ गए? सो देखो गौर से देखो, ये इफ द बॉल makes inelastic collision with coefficient of restitution E, then the time after which, समझ गए? ऐसा ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करे तो ऐसा आया, फिर थोड़ी हाइट पे आया, फिर थोड़ी हाइट पे आया, फिर जो है ना बाद में जो है ना सेटल हो गया ऐसा। तो कितने टाइम के बाद सेटल हो जाता? वो कुछ टाइम के बाद सेटल हो जाता ना। टोटल टाइम आफ्टर विच इट सेटल्स इज टोटल टाइम, याद है किसी को? याद है किसी को? 1 माइनस ई बाय 1 प्लस ई, याद रहे ना अम्मा? ये इंटू ये अंडर रूट 2h बाई जी। समझ में आया? क्लियर? याद है? ये डेरिवेशन रहता है इसका, पर अब नहीं कर सकते, अब करे तो लंबा हो जाता। अच्छा, इसको देख के और एक फॉर्मूला याद आना आपको, सेम। किसका है वो? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बोले तो ऊपर से h पे गिरा, फिर राइज होके फिर गिरा, फिर राइज होके फिर गिरा, फिर वो पूरा जो डिस्टेंस ट्रैवल करता सेटल होने तक, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस द बॉल ट्रैवल्स बिफोर इट सेटल्स, याद है किसी को? हाँ क्या है बोलो?
1 minus e square by 1 plus e square into h। अब देखो भाई, ये बड़े बड़े डेरिवेशन है, ये कर लेते बड़े तो नहीं होता। अगर याद है तो डायरेक्टली 1 मिनट में करके आ सकते एग्जाम में, याद नहीं रहे तो छोड़ के आना पड़ता, तो याद रख लेना है, ठीक है। तो ये कोलिजन्स का है। और कोलिजन्स में क्या रहते हैं, वर्क पावर एनर्जी और कोलिजन्स कंबाइन करके देता प्रॉब्लम्स, लाइक बैलिस्टिक पेंडुलम के, ठीक है। बैलिस्टिक पेंडुलम कुछ हाइट h पे राइज हुआ, ठीक है, बुलेट से स्ट्राइक करने के बाद बैलिस्टिक पेंडुलम राइज टू ए हाइट h, या कभी कभी थीटा भी देता उसका, पहले h दिया समझो, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी विथ विच द बुलेट हैज हिट द ब्लॉक ऑफ द पेंडुलम। तो कैसा करते हैं, देखो बुलेट का मास क्या है, मास ऑफ द बुलेट बोलो क्या है, इज स्मॉल m, वो जो ब्लॉक है कैपिटल M, ठीक है। तो ये स्मॉल m है, कैपिटल M है। तो बैलिस्टिक पेंडुलम कितने हाइट से राइज हुआ, h से राइज हुआ। कब राइज हुआ, बुलेट एम्बेड होने के बाद ना, बुलेट एम्बेड होने के बाद। तो वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता, हाँ, m प्लस m हाफ कैपिटल V स्क्वायर। कैपिटल V किसका था, वेलोसिटी, पेंडुलम प्लस बुलेट दोनों का, इक्वल्स टू m प्लस m, सॉरी इक्वल्स टू, बोलो भाई, जी h, ठीक है। तो यहाँ पे राइजेस टू हाइट ऑफ h आफ्टर द बुलेट स्ट्राइक्स। बोलो भाई नेक्स्ट क्या करेंगे, ये m प्लस m कैंसिल हो गया, हाँ बोलो, कौन सा हाफ m स्क्वायर, बुलेट जो है ना आ गया किसमें, ब्लॉक में आ गया, तो उनका जो कॉमन वेलोसिटी रहता वो काइनेटिक एनर्जी बन जाती, किसकी, बुलेट प्लस ब्लॉक की। वो काइनेटिक एनर्जी से बुलेट वो ब्लॉक राइज करता, किसके साथ राइज करता, बुलेट के साथ राइज करता ना। तो मास जो है ना स्ट्राइक करने के बाद m प्लस m ही रहता, टोटल v रहती, ठीक है, समझ गए। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कोलिजन के लिए क्या है बोलो, m इंटू वी इक्वल्स टू m प्लस m इंटू कैपिटल V, समझ गए, कैपिटल V। बोलो भाई क्या है नेक्स्ट, V फाइंड करना है ना अपने को, तो कैपिटल V को सब्स्टिट्यूट करो। कैपिटल V क्या था, नहीं यहाँ पे m बाई इंटू स्मॉल v, इसको इधर सब्स्टिट्यूट करना, किधर सब्स्टिट्यूट करना, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना, आ जाता आंसर। क्या आता बोलो, इसमें सब्स्टिट्यूट करना, क्या है, एक ही है ना v यहाँ पे, तो क्या आता बोलो, हाफ, और 2gh उधर ले लो चलता, 2gh इक्वल्स टू, बोलो m बाय m प्लस m होल स्क्वायर इंटू v स्क्वायर। आ गया अभी, क्या है आंसर, v इक्वल्स टू रूट ऑफ, अच्छा खाली रूट 2gh को आता ना, वो उसमें भी स्क्वायर है, तो क्या आता बोलो, m प्लस m,
अच्छा, इसको ऐसा कैसा लिख सकते हैं? 1 प्लस एम बाई एम लिख सकते हैं, राइट? कैपिटल एम इंटू रूट 2 जी एच, कैपिटल एम बाई स्मॉल एम बराबर। क्लियर? ये है वेलोसिटी। कभी कभी एच नहीं देता, क्या देता? थीटा देता, लेंथ देता। एल कॉस थीटा नहीं आता, एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आता। समझ में आई बात? एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखो कैसा, ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम ऐसा राइज हुआ, ठीक है? तो जो भी है यहाँ पे, तो क्या आता है? एंगल क्या आता है? ये एंगल क्या है? थीटा है। एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये थीटा है ना? तो देखो ये हाइट, ये है हाइट, ये हाइट मालूम करना आपको। समझ में आई बात? ये वाली, ये हाइट होना। तो ये हाइट कैसा मालूम करते? बोलो ये हाइट, तो ये एल है, ये पूरा एल है, ये पूरा क्या है? एल है। ये क्या है? एल कॉस थीटा है। तो ये क्या होता? एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आता। ये एच है, तो एच इक्वल टू एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आता। समझ में आई बात? तो थीटा दिया तो भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, वो एच की जगह वो डाल देना। तो वी क्या आता? बोलो। ये याद तो नहीं रहता इक्वेशन, बट खाली मेथड बता रहा हूँ। 1 प्लस एम बाई स्मॉल एम अंडर रूट 2g 2g एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 2g एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये है आंसर। ठीक है, क्लियर? और कुछ है कोलिजन्स में? अच्छा, थोड़े प्रॉब्लम्स रहते जिसमें ऐसा प्लेट हवा में रहती, नीचे से कितने बुलेट्स मारे तो इलास्टिकली इट विल मेंटेन इट्स पोजीशन। ठीक है, तो प्लेट पे नीचे वेट कितना रहता? mg। प्लेट पे नीचे वेट कितना रहता? mg रहता। कौन लगा रहे? वो वेट है, ठीक है? कि कोई भी प्लेट पे जो है ना, नीचे वेट कितना है? mg है। अगर ऊपर भी उतना ही फोर्स लगा है समहाउ बुलेट से हिट करके, तो आपको क्या आता? नेट फोर्स 0 हो जाता और ये बैलेंस रहता। तो ऊपर फोर्स कितना लगाना इस पे? ऊपर फोर्स, तो F अप वर्ड्स मस्ट बी इक्वल टू, अच्छा या कैपिटल M लेंगे, इसका मास क्या लेंगे? कैपिटल M। तो ये भी कैपिटल M आता क्योंकि स्मॉल m बुलेट का लेंगे, ठीक है? तो ये क्या है? mg। तो F क्या है? dp बाई dt ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, dp बाई dt। तो क्या आता? बोलो, dp बाई dt मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल mg। dp बाई dt किसका? बुलेट्स का। तो देखो, जस्ट लाइक वाटर का रो ए वी स्क्वायर है, 2 रो ए वी स्क्वायर है इलास्टिकली हिट करने से, किसका? वाटर का। बुलेट्स का क्या है? 2mv into n, 2mv into n। 2mv is the change in momentum of each bullet, n will give you number of bullets per second। तो ये क्या आता? dp by dt क्या आता? 2mv into, तो यहाँ पे n क्या है जी? नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड। ये क्या है? नंबर ऑफ बुलेट्स पर नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड है। तो आंसर क्या है? कितने मारना नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड? n इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो, आ जाता है n इक्वल्स टू
कैपिटल mg बाय 2mv 2mv एंड इट मेक्स सेंस ना कहीं को जितना ज्यादा मैसिव रहता उतने ज्यादा बुलेट्स मारना पड़ता, जी जितना ज्यादा रहता उतने ज्यादा बुलेट्स मारना पड़ता, और ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट रहता। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम्स है वर्क पावर एनर्जी में? एक्चुअली बहुत सारे हैं। हाँ, और क्या पूछ सकता? लॉस ऑफ मोशन के देता अम्मा, कैसा फुल्ली दे देता, दो ब्लॉक्स दे देता। ठीक है, ब्लॉक्स दे देके एक्सेलरेशन तो फाइंड कर सकते हैं आप, 2m2 माइनस सॉरी m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, एक्सेलरेशन आ जाता, फिर कुछ टाइम देता 10 सेकेंड्स ऐसा। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द सिस्टम आफ्टर 10 सेकेंड्स बोलता, तो 10 सेकेंड्स में ये ब्लॉक कितना ऊपर जाता, ये ब्लॉक कितना नीचे जाता, कैलकुलेट कर देना। ठीक है, तो नीचे जो ब्लॉक आ रहा है उस पर पॉजिटिव वर्क करता, क्या ग्रेविटी, तो ऊपर जो ब्लॉक जा रहा है उस पर नेगेटिव वर्क करता। ठीक है, तो नेटवर्क क्या रहता है, वो पॉजिटिव वर्क प्लस वो नेगेटिव वर्क जो नेटवर्क है आ जाता। समझ गए? एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। अगर ये 5 kg है और ये बोलो कुछ तो भी 5 kg 3 kg, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी इन 10 सेकेंड्स बोल रहा, तो पहले ए फाइंड करो। ए क्या है? G इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लो, बोलो ए इक्वल्स टू क्या आता? 5 माइनस 3 बाय 5 प्लस 3 इंटू 10, 5/2, 5/2 आता। फाइव बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ इफ इट स्टार्ट्स एट रेस्ट, बोलता उन्हें इट स्टार्ट्स एट रेस्ट बोल के, एस इक्वल टू क्या आता? हाफ, ये नहीं होता, हाफ 5/2 10 स्क्वायर इन 10 सेकेंड्स। बराबर क्या है वो? एस क्या है? हाँ वही क्या है? कितना है जी एस? 125 मीटर है नहीं, 100 इंटू 50 500, 500 बाई 4 125 मीटर्स आ गया। ठीक है, अब वर्क डन ऑन 3 kg ब्लॉक क्या रहता? वर्क डन ऑन 3 kg ब्लॉक m g एक काम करेंगे, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। जी 10 नीचे है, फोर्स नीचे है -3 इंटू 10, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है 125। अग्रीड? वर्क डन ऑन 5 kg ब्लॉक, ये नीचे है, क्या नीचे है? फोर्स 5 इंटू 10 बराबर, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही है, नीचे आता ना 5 kg का, तो कितना आता बोलो? ये -375 आता। हाँ क्या -375 क्या? हाँ ये बोलो जल्दी बोलो। हाँ 625। सो नेट वर्क डन क्या है? कौन सा 3750? ये भी 3750, 6750 ही जाता। बोलो भाई, नेटवर्क ऑन द सिस्टम बाय आता 10 आता बराबर।
बराबर ना, क्लियर। इसमें भी कर सकते हैं वैसी, ऊपर के ब्लॉक पे कुछ भी नहीं करता, कौन, ग्रेविटी, कोई वर्क नहीं करता, केवल तो हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा, खाली नीचे जो लटक रहा है उसको फाइंड करना पड़ता है, उसके लिए पहले ए फाइंड करना है। ए कैसा फाइंड करते, m2g बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, सेम सेम मेथड, समझ गए। क्या 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 क्या, अच्छा यहाँ पे m1g बाई, सॉरी m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी आता, ठीक है, समझ गए। अच्छा इसमें भी पूछता वर्क डन, वर्क डन बाई क्या, ग्रेविटी, आफ्टर कुछ सेकंड्स बोलता, कितने सेकंड्स, 10 सेकंड्स बोला, ठीक है, मास दे दिया कुछ भी 10 kg दे दिया, ठीक है, थीटा 30 डिग्रीज दिया, क्या कर दे, हाँ जी साइन थीटा रहता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या रहता है, क्या है जी साइन थीटा क्या है, क्लियर, समझ में आया। Find the work done by gravity in 5 seconds. Find the work done by gravity in 5 seconds. It starts at rest. Gravitational force in first 5 seconds. बोलो जी क्या है, कैसा करेंगे, हाँ एस इक्वल टू क्या, हाफ 5 इंटू, कितने सेकंड बोला मैं, वर्क डन कैसा फाइंड करते, एम जी, एम जी क्या है, एस क्या है, अग्रीड, 90 माइनस 30 क्यों लिखा मैं, क्योंकि जो एंगल है ये रहता दोनों के बीच में, ठीक है, किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उधर है फोर्स इधर है, समझ गए। क्या था बोलो जल्दी, बोलो भाई, अब ये 6250 है, 125/2, 12500/2, हाँ हाँ ठीक है जो भी है, 10 इंटू 125 इंटू बाई 2 इंटू 2, 1225 आता नहीं, 1225, बराबर ना, अच्छा और थोड़े प्रॉब्लम्स कैसा देता मालूम है, एक फायरमैन नीचे उतर रहा, फायरमैन ऊपर चढ़ रहा, किस पे, 3125 आता, ठीक है, एक फायरमैन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर चढ़ रहा, रोप पे नहीं चढ़ सकता मगर बोल रहा हूँ खाली, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रोप पे चढ़ रहा, उसका वेट क्या है 80 kg से, ठीक है, 80 kg से कितने से चढ़ रहा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रोप पे चढ़ रहा, तो रोप में टेंशन कितना रहता, हाँ मंकी रहने दो, फायरमैन रहने दो, जो भी है एक ही, समझ गए, फिजिक्स के लिए सब बराबर, हाँ हाँ भाई क्या था बोलो, डायरेक्टली पूछा, डायरेक्टली ओरली आंसर बोल सकते हैं इस वास्ते,
जी माइनस क्यों रहता, जी प्लस रहता, टेंशन ऊपर अगर एक्सेलरेट कर रहा फायरमैन, ऊपर कर रहा एक्सेलरेट, तो क्या रोप ज्यादा टेंशन आता या कम टेंशन आता, ज्यादा आता। उतना माइनस प्लस में नको सोचो, कॉमन सेंस से सोचो खाली, अगर ऊपर खींच कर चढ़ रहा तो टेंशन बढ़ता, तो कितना रहता, जी प्लस ए रहता, जी प्लस ए, m इंटू जी प्लस ए, m क्या है उसका 80, g प्लस ए मतलब 10 प्लस टू 12, 12 इंटू 80, क्या भाई 12 इंटू 80 नहीं मालूम, 12 इंटू 80, और एक जीरो कहाँ से आया, 960, 960, एक जीरो है तो एक जीरो आता, दूसरा जीरो कहाँ से आया, 960 क्या न्यूटन, 960 न्यूटन। अगर फायरमैन उतर रहा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, जी माइनस ए, तो कितना आता, 8 आता, 8 इंटू 80 कितना, 640, समझ गए, क्लियर। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता, रोप का मैक्सिमम टेंशन the rope can withstand is 640 newton, maximum tension that rope can withstand is 640 newton. What should be the retardation with which the fireman should slide down the rope in order to be safe, समझ गए। अगर लटक गया फायरमैन, रस्सी पकड़ के टूट जाती रोप, है को 640 है उसका लिमिट, इसका 800 न्यूटन है, 800 लगा के खींचा तो टूट जाती, समझ गए। तो नहीं रुक सकता ऐसा, तो क्या करना पड़ता है उसको, नीचे जो है ना स्लाइड करना, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं करना, कांस्टेंट वेलोसिटी से भी करा तो भी टूट जाती, क्योंकि स्टिल 800 ही लगता न्यूटन, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उन्हें स्लाइड करना पड़ता नीचे, जब क्या आता 640 न्यूटन आता, 2 मीटर या 2 मीटर से ज्यादा, 2 मीटर या 2 मीटर पर सेकंड या 2 मीटर पर सेकंड से ज्यादा एक्सेलरेशन से स्लाइड करना डाउनवर्ड्स, जब सेफ रहता। 2 मीटर से पर सेकंड स्क्वायर से अगर कम एक्सेलरेशन से स्लाइड करा तो ब्रेक हो जाती, क्या ब्रेक हो जाती, क्लियर, समझ में आया, सब चल ठीक है, क्लियर, ओके। और क्या है अम्मा वर्क पावर एनर्जी में, एक्चुअली एक बात बोलता हूँ, मैं क्रैश कोर्स में ईच एंड एवरी टॉपिक तो नहीं कर सकते, तो जो इम्पोर्टेंट है वो कवर कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं को बोले तो 2 साल का ना सिलेबस, 2 इयर्स का सिलेबस है, 40-50 डेज में नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, खाली इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज कर सकते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स के कर सकते होता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, वो भी प्रीवियस ईयर्स के, कितने प्रीवियस ईयर्स के कर सकते, ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल के कर सकते, समझ गए। वो मोटे मोटे बुका उड़ा समझो, प्रीवियस 27 ईयर्स, समझ गए, प्रीवियस 18 ईयर्स बोल के बुक्स आते, वो कर लेते बड़े तो नहीं खत्म होता, तो प्रीवियस 4 ईयर्स के 5 ईयर्स के अगर कर लिए तो काफी, 5 ईयर्स, हाँ ठीक है, 5-6 ईयर्स के कर लिए, मैं दिया सभी करे तो बस 5 ईयर्स किसके, नीट के इतने उसमें सब रहते, समझे, पंजाब सीईटी रहता, मध्य प्रदेश सीईटी रहता, बिहार का एंट्रेंस रहता, समझ गए, AIPMT के रहते, एमसेट के रहते, केसेट के रहते, कर्नाटका, समझ गए, ठीक है। एनीवे कल क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे थोड़े।